पाते, जोड़ भी नहीं पाते। ये सब मूल कंधे, मूल में, कंद में, छल्ली पबाल शब्द का, छल्ली पबाल साल दल कुसुम फल बीज, जो कल बताया था सब वही रिपीट हो रहा है गाथा में। सब केवल ककड़ी, केवल आम ये नहीं, सब जितना है, मूल में, कंद में, छल्ले में, पबाल साल दल कुसुम फल बीज, सब में समभंगे सदी संता असमय संति हो विपत्ते। मूल कंदे त्वची पल्लवांकुरे क्षुद्र शाखायां पत्रे कुसुमे फले बीज च सप्तभंगे समभंग सती अनंतानंत काया सप्रतिष्ठ प्रत्येक शरीरा इत्यर्थ। पहले ये छोटे छोटे शब्द है, इसलिए मैं आप लोग को ही पूछूंगा। आगम शब्द गणित के विज्ञान तो मैं बोलूंगा, जो प्रचलित एकदम ऑर्डिनरी शब्द में आप लोग को पूछूंगा, आप लोग को शब्द ज्ञान की परीक्षा करूंगा। पच, हाँ बोलो आध्यात्म नदी, बोलो नानी माता जी, हाँ बोलो छोड़, तुम दोनों छोड़ी के लिए। चलो ब्रह्मचार्य जी बोलो, हाँ बोलो कौशल साहब, सब है यही है। ये जानता हूँ ये शब्द नहीं, ज्ञान शब्द नहीं है, एकदम ये एकदम ऑर्डिनरी शब्द है, प्राइमरी शब्द, कोई आगम के नहीं, कोई विज्ञान के नहीं, कोई व्याकरण के नहीं, कुछ भी नहीं है, अति ऑर्डिनरी शब्द। कल भी विस्तार से बताया, कल का ज्ञान जोड़कर इसमें बताओ, मैं अभी सब आप लोग को ही पूछूंगा, क्योंकि ऐसे प्राय कर मेरी पद्धति पहले से ही है। मैं गहन विषय को पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे विषय दूसरे से पूछता हूँ। पल्लव निम्न क्रम से, हाँ बोलो सूर्य, पल्लव निम्न क्रम से स्वयं बोलो, जिनको कम ज्ञान वो पहले बोलेंगे। हाँ ये जाके सही बोले, कितना बार यही बता दिया, बहुत देखा करके बता दिया, बहुत बार प्राय के बताया, 90 भी बताया था वहां भी। यहाँ कहा वही जहाँ हम विश्वविद्यालय तरफ जा रहे थे, वो आपके लिए बोला था। ये अंकुर, प्रारंभिक अवस्था, जिससे जीव उत्पन्न होने की प्रारंभिक अवस्था, बीज से वनस्पति का अंकुरण होना, प्रारंभिक बीज से माने बीज से वनस्पति का उगना, उसको उसकी जो प्रारंभिक अवस्था थी उसको बोलते हैं। अंकुर का मतलब बाजी यहाँ जर्मिनेशन से है, बीज का अंकुरण होना का मतलब बीज का मतलब जो है उसके अंदर जो एम्ब्रियो पार्ट है वो उसका अभी जो डोरमेंट सुसुप्त अवस्था में उसका अवेकनिंग ऑफ द एम्ब्रियो, भ्रूण अवस्था से उसमें, और उसमें जो अवेकनिंग होती है उससे रेडिकल और प्रमुख दो पार्ट निकल कर जो स्टार्ट वो अंकुर पार्ट है। क्षुद्र शाखा या क्षुद्र शाखा, कोई क्रम निम्न से, क्योंकि निम्न विषय है इसलिए। ये तो अनपढ़ लोग को भी जानते हैं ज्यादा करके, गाँवड़ा लोग को, किसान लोग को, अनपढ़ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो सब सारा क्षुद्र शाखा। आज भी सही नहीं, कल का ज्ञान यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, जीवन भर आगे ही बढ़ाया जाता है। क्षुद्र शाखा कल का विषय इसमें जोड़ा, पूर्व के ज्ञान से जोड़ना पड़ता है, हजारों बार बोल दिया। क्रम से निम्न से आप लोग की प्राथमिक का परीक्षा कर रहा हूँ, शब्द ज्ञान की परीक्षा। मतलब प्रारंभिक जो निकल के प्रारंभिक
सबसे ऊपर का भाग एपिकल पार्ट। शाखा का प्रारंभ होना कुसुम बीज उनके अंतिम उसकी प्राप्ति मतलब फूल के बाद में फल वो बीज के रूप में। वनस्पति का वो भाग जिससे वापस नई उत्पत्ति हो सकती है उसको बीज कहते हैं। कल बता देना, पहले आप लोग के भाषा ज्ञान का खंडन करके बोला था, इसलिए कि आप लोग को जागृत हो, ये आप लोग की निंदा नहीं थी। बार बार तो बोलता हूँ, ये रियल आप लोग के भाषा ज्ञान अति 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 कल उदाहरण की प्रयोग कहता है बीज और हाँ अभी पूछ ही लेता है योनि जहाँ से जीव की उत्पत्ति उत्पत्ति स्थान को जीव के उत्पत्ति स्थान। भंग भंग मूलादिषु समभंग रहित वचन वनस्पतिषु अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर भवन्ति। वनस्पति पहले तुम लोग को चांस, मैं बच्चों को ज्यादा चांस देता हूँ। किस वजह से तो बच्चा हो बुद्धि से आयु से हाँ ब्रह्मचरी वनस्पति जंगल में उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधों को बहुत बार कितना बार लिखवा दिया हो, अति बार लिख लिया इसका। वन का पति, वन का स्वामी। नीम के कोपल जो है यहाँ पर लिखा ना कि प्रारंभ में पति को है ना, सब केवल नियम नहीं। अभी तो मैं बार बार अभी बोला था ये केवल मत जोड़ो, ये सार्वभौम है। नहीं तो ये मैं बोल दिया था इन लोगों को, सबको बोल दिया था, मैं बोल दिया कई बार, पहले भी कई बार बोल दिया बहुत हाँ मैं बहुत बार बोल दिया हूँ, बहुत बार। एक भाई ने मुझे काफी आग्रह करके नीम का वो दिया, आप ले लो उसको। मैंने कहा मैंने तो दिया ही नहीं, गलत बोले नहीं, एकदम जो लक्षण है ना कल शीतल दास, वो लक्षण होने के बाद तो चलेगा, उसमें वो लक्षण हो जाना चाहिए। केवल नीम नहीं, सब में बार बार कल से आ रहा है। और ये भी मैं दोष भी बता देता हूँ, जैसे आप लोग सतर्क रहो कि हमारे ये दोष है, वो दोष नहीं है, ऐसे होता है। क्योंकि ये मेरा दीर्घ अनुभव है लाखों को पढ़ाने के बाद सब में सब अभी बता दिया था ना, ब्रह्मचर्य को निर्देश कर दिया था कि
केवल ककड़ी नहीं है, सब में हर फल हर पत्ती जो इतना ध्यान लिखा हुआ ये एक मैं विशुद्ध कर रहा हूँ। आज फिर मैं एक हल्का विषय विशुद्ध करता हूँ। ऐसे तो मैं बहुत बार लिख लिया। ये जोड़ रूप ज्ञान लगभग 100% नहीं कर पाते। अनपढ़ हो, पढ़ लिखो हो, उच्च शिक्षित भी हो, अधिकांश साधु संत भी है। ऐसे क्या है, ये मैं बहुत वर्ष विषय करता, बहुत लिखा भी है। सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान में लिखा हूँ 19-20 वर्ष पहले, और गद्य में पद्य में जोड़ रूप ज्ञान नहीं कर पाते, एक दूसरों को जोड़ नहीं पाते। ये क्या कमियां बोलो, फिर मेरे पास तो बड़े बड़े इंग्लिश में लगा दूंगा एकदम और को दूर कर दूंगा। ज्ञान के लिए मुझे सामान्य सर्व ज्ञान होना चाहिए। हाँ। और फिर मेमोरी इतनी नहीं है तो वो उस समय पर याद आ जाए। अच्छा, हमारे लोग कुछ जानकारी है ही तो उस समय तत्काल याद आ जाए। वो जोड़ रूप आज में कभी हो सकता है, हाँ ये तो जानते थे ऐसा क्या करते हैं, उस समय तत्काल। हाँ बोलो, आप लोग कोई बोलो, सब बोलो। ये जो अभी मैं प्रश्न किया, जोड़ रूप ज्ञान नहीं होता, एक दूसरों को जोड़ नहीं पाते। ये मतलब ये कुछ जाना वजह से भी यही है, करने की वजह से रोल है इसका। परंतु वही बात है कि जो संदर्भ में जो बात चल रही है, उस संदर्भ से पिछली बार जो कुछ अपने पड़ी हुई है उसको वो उस एट ए टाइम बिल्कुल याद नहीं आता। और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा बताएं फिर क्या, अरे हाँ ये तो बात है, तो मतलब ये IQ की बात है। अच्छा, ये कारण और क्या कारण है? ये भी सही है, मैं मानता हूँ सत्य है। और क्या कारण है? कारण तो यही बात है। अच्छा, बाकी दूसरा तो ये है अज्ञानता तो ही है। अज्ञानता मतलब किसी में कुछ भी नहीं आता तो वो क्या जोड़ेगा। ये बात भी नहीं, देखिए फॉर एग्जाम्पल है, एक के विषय को उसको सही रूप में याद भी कर लेते हैं या बोल भी लिखते हैं, उस विषय को अन्य सब्जेक्ट में नहीं जोड़ पाते। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो कोई आयुर्वेद पढ़ा, एकदम करना, तो उसको स्वास्थ्य में जोड़ नहीं पाते हैं, आहार विहार में नहीं जोड़ पाते हैं। इसी प्रकार मान लो कि कोई पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री केवल लेबोरेटरी में इसमें नहीं, उसको हमारे आहार विहार सब जगह उसको अप्लाई नहीं कर पाते। क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब IQ कम होने के वजह मेन कारण IQ कम है। अच्छा, दूसरा बात मेन तो यही बात है। दूसरा फिर क्या है बाबू कि हर एक आदमी की, हर एक जीव की जो है मतलब वो क्षमता अलग अलग है। वो तो सही है। दूसरा एक और ये है कि हर व्यक्ति के किसी को क्या है कोई चीज को रखने की आदत होती है, और किसी को क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की आदत। ये बड़ा कारण मैं तो अनुभव करता हूँ रात में, ये मैं बड़ा कारण मानता हूँ। मेरा अन्य कारण तो है, ब्रॉडली उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ये समझ लिया, ब्रॉडली समझ लिया, तो वो उसको वहाँ कहीं पर भी उसको खाली उसमें एक बार एक ही तरफ को रख लिया उसको, तो मतलब वो आप लोग को बोला, आप लोग का जैसे सामने से बोले उसको ब्रॉड रूप में जानने के लिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसका व्युत्पत्ति पर काफी याद होना चाहिए। जैसे आपने अभी जिसमें पूछे इसी अपेक्षा से पूछे, व्युत्पत्ति से जब हम समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब वो व्युत्पत्ति से नहीं समझ पाते तो इसलिए ये कठिनाई होती है। ऐसे हर विषय में अनुभव करता हूँ। जैसे अभी कैसे संस्कृत के शब्द ये शब्द अभी शब्द से हमारा कभी वास्ता पड़ा ही नहीं पाता। नहीं, केवल मैं इस विषय में नहीं बोलता, लगभग हर विषय में अनुभव किया, हर विषय में अनुभव किया। ये शब्द तो हम तो मतलब बहुत सी बार शब्द तो ऐसा जो पहली बार सुनने का पहली बार आया। अच्छा, ये तो एकदम सामान्य शब्द है। ये तो आप इसी विषय का विज्ञान हो, वैज्ञानिक हो। शब्द जो है ना, ठीक है, अंदाजा जरूर लगाने पर बड़े रूप से वाले को पता नहीं देता, पर थोड़ा जो विशेष रूप से ये तो आपके, मैं तो सोचता हूँ आप इसमें तो, इसलिए मैं आपको लास्ट में पूछा इसी के वजह से पूछा। बाकी है ना, ये सब अब आपने कहा तुरंत जर्मिनेशन मेथड उस हिसाब से बोला, शब्द वो याद ही नहीं है, इसको हिंदी में अनुवाद करें जब समझे। कुछ भी नहीं समझता, उनको थोड़ा भी कुछ भी कहो तो कम लिख दो तो समझे नहीं कम क्या, इसको ट्यूबर कहोगे सब समझ
जाएगा ट्यूबर है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले होंगे उनको हिंदी पढ़ने गए तो वो बराबर नहीं पढ़ने। एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही है। सही बात है। तो ये भी एक कारण है, ये भी कारण है। बहुत बड़ा कारण है। जैसे मैंने ये केवल मैं इस बीच में नहीं अनुभव किया, राजनीति, कानून, संविधान, आहार विहार, बोलना उठना चलना, मैं तो यहाँ तक अनुभव किया हूँ। मैंने बिना नाम लेकर बोलूँ, मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य को सामान्य प्रैक्टिकल गणित ज्ञान है, कितना समझाने की बात है। जैसे उदाहरण में देता हूँ बिना नाम लिए, आप लोग को भी बोलना नहीं। जैसे वैज्ञानिक संगोष्ठी में एक दिन में 3 सत्र, एक 2 घंटा और 20 मिनट शोध पत्र और 10 मिनट प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमारे रहता है केवल जैसे तैसे रखना हमारे ये सब चलता ही नहीं। और 3 दिन में, और फर्स्ट सत्र लास्ट सत्र तो उद्घाटन में और समापन में जाता है, तो कितने सत्र बचे? 3 दिन, एक दिन में 3 सत्र, 4 सत्र। और वो क्या रटते रहे कि इसमें तो 125 शोधार्थी आना चाहिए, 125 वैज्ञानिक आना चाहिए। मैं क्राउड को समझाया, हाँ और भी है ना, हाँ जाने में टाइम लगता कि नहीं बैठने में। 5 मिनट का उसको 10 मिनट का कोई मतलब कोई टॉपिक जिसका बड़ा हो 10 से 12 वो खाली भाषण के लिए केवल बात, हमारा तो वहाँ भाषण के बाद नियम है, डिस्कस होगा, प्रश्न उत्तर तो एकदम होगा, जैसे अन्य स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अन्य वैज्ञानिक संगोष्ठी नहीं, डिस्कशन के उसका कोई मतलब मालूम है। अन्य जहाँ भी संगोष्ठियाँ होती कोई डिस्कस नहीं होती, मुझे मालूम है, मेरे शिष्य भी बताते हैं। तो मैं उनको इतना समझाया तो भी नहीं समझ पाए, फिर एक दो वैज्ञानिक संगोष्ठी होने के बाद समझे। केवल 2 या 3 जना क्वेश्चन पूछेंगे, संभव हो बता पाए, ये तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, करना है बस। बाकी अगर उसका जो अब एक ही संगोष्ठी में आए हमारी संगोष्ठी, वो भी स्थानीय, तो भी कैसे स्टैंडर्ड है। ज्ञान वर्धन के लिए जो होना चाहिए उसमें तो डिस्कशन पार्ट ज्यादा होना चाहिए। डिस्कशन पार्ट होगा तभी उसका जो सबको समझ में भी आएगा। अगर मान लीजिए आपने खाली वो पढ़ के चला गया तो वो तो खुद ही जान रहा है क्या पढ़ा रहे, वो दूसरे नहीं समझ पाएंगे उसको, तो उसका आप देखा ना हकीकत में। अब यहाँ तक कि यहाँ भी जैसे या वहाँ सेक्टर नंबर 11 में जो एक वक्ता बोले, उसका मैंने प्रश्न किया कि नहीं, यहाँ भी प्रश्न किया कि नहीं। हाँ और कोई बोल सकते हो, तो मेरे पास बड़े बड़े इंजेक्शन नहीं लगा जानवरों के लगाने वाले जैसे क्या बोलता हूँ, केवल इस विषय में नहीं बोलता। जैसे आप लोग को तो मालूम होगा, मैं बाल्यकाल से पढ़ाता हूँ, अभी अभी कुछ दिन से तो कम कर लिया, उसका कारण भी बताता हूँ। जैसे मैं टाइम टेबल बोलूंगा, उसका आप ये करूंगा, आप पंपलेट में छप कर दिया जाएगा, बोर्ड में लिखा जाएगा, अलाउंस किया, तो भी वो टाइम टेबल को अनुसार आएंगे। फिर पूछेंगे कार्यक्रम कब है, होगा कि नहीं, हो गया क्या, बस उसके बाद तुम्हें ये सब छोड़ता गया। हाँ ये समय सत्य का दुरुपयोग, तो मैं एक कारण जानना चाहते क्या है, क्यों ऐसे सामान्य विषय को भी कैसे नहीं समझ पर जोड़ नहीं पाते। हाँ तो ये जितना जो कल से बनना है सब में एकदम पत्ती से फल फूल जितना सब कल से आ रहा है। अब ये थोड़ी सी शंका है। हाँ ये यहाँ लिखा हुआ है, हाँ। जिस वनस्पति के कंद की, जड़ की, टहनी की अथवा तने की छाल मोटी हो, वह अनंतकाय योनि सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। हाँ सही। अब हमने थोड़ा अभी आगे पीछे दोनों की विवक्षा कर रहे हैं। मतलब अपन ने ये करें कि जो चीज जितनी यंग होगी, टेंडर होगी, जितनी मुलायम होगी, वो मतलब जो है वो
सप्रतिष्ठित है, जितनी मुलायम है सबको सप्रतिष्ठित है, परंतु जितनी जो हार्ड होती जाएगी, जितनी हार्ड होती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी, वो जो है वो उससे अप्रतिष्ठित होती जाएगी। तो यहाँ पर ये वनस्पति की जितनी छाल है, छाल मोटी हो जाएगी, उसके ऊपर तो उसके ऊपर बाहर लेयर होती है, सेलुलोज की लेयर होती है, पूरी बात जो बन जाती है छाल होती है, वो जितनी कठोर हो जाएगी, तो कठोर होने से वो फिर अप्रतिष्ठित होनी चाहिए, सप्रतिष्ठित। कल तो फ्राई करके बताया था, कल बताया था, वही सब है। हाँ, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, सब में लगा वो जो कल मैं प्रैक्टिकली बताया था ना, वो सब में ऐसा आएगा। हाँ, और जो आप बोले सही है, यही है, यही है। मैं अभी संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत में आ रहा है। पक्का तो आप लोगों ने अभी तक नहीं बोल पाए, और एक नहीं बोल पाए पक्का, और ये और एक पूछा था, पहले ही पूछा था। हाँ, क्या मैं पूछा था? पच, हाँ पच, पच पूछा था, वो नहीं बोल पाए पहले, सब गलत बोला आप लोग को। बोला पच, पच, सही है। यही तो जोड़ नहीं पाते हैं, यही जोड़ नहीं पाते हैं, यही जोड़ नहीं। वो जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, वही अभी आ ही रहा है और आगे भी गया, वही जो आप पूछ रहे हैं, वही मैं प्रश्न किया था। तो तुम्हारी क्या पौधे की जो अपन एनाटॉमी देखें तो सबसे बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मल लेयर होती है, और एपिडर्मल लेयर के ऊपर ही सेल्यूलोज जब जमा हो जाता है ना, तो बाद में उसके ऊपर छाल पैक हो जाती है उसकी। ये मेरा मतलब। हाँ, एकदम सही है, सही है, सही है। जैसे मनुष्य के लिए यदि मनुष्य का वर्णन होता है त्वचा का मतलब, तो वनस्पति उसको जोड़ो। जैसे यही तो मैं पूरा आप लोग पूछ रहा हूँ। हमारे जैसे हमारे बड़ा संघ में भी है, आप जानते तो, इतने मैं साधुओं को पढ़ा है, इतने वैज्ञानिकों प्रोफेसर को, ये प्राकृतिक समय ने अनुभव किया। वो एक विषय को दूसरे में विषय जोड़ नहीं पाते, कम जोड़ पाते हैं, उसमें ज्यादा जोड़ पाते हैं हमारे प्रोफेसर प्रभात, वो जोड़ लेते हैं सबसे ज्यादा। और देखो मैं इतने साधु संत आचार्यों को भी पूछा, उनके नीचे ये तो अभी जैसे पच, अभी किसका वर्णन चल रहा है? जो मूल विषय किसका है? वनस्पति। तो वहां पच माने क्या होगा? जैसे यहाँ बीज आया, वो बीज भूत सूत्र, बीज भूत नियम, तो वहां बीज का मतलब क्या होगा? यही बीज है क्या? वो इसी प्रकार शब्द तो कन्वर्ट करना चाहिए ना। हाँ, जैसे यहाँ आया मूल, हाँ मूल सूत्र, मूल कारण, तो वहां मूल माने ये है क्या? वो तो उपमा है, वो उपमा को वहां जोड़ना चाहिए, जोड़ नहीं पाते हैं। हाँ, मूलादिषु समभंग रहित वनस्पतिषु अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर भवन्ति, तथा कंदस्य च मूलस्य वा सालाखंडस्य वाबी बहुलतरी सल्ली सारंत जिया पत्तेय जिया तु तणुकदरी, ये सम प्रत्येक वनस्पति नाम। देखो अभी कम से कम 3 भाषा यूज हो रही है, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, और बीच बीच में इंग्लिश से। मैं तो पहले इंग्लिश में ही पढ़ाता था, परंतु अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी इंग्लिश इतनी अभी पढ़ाया नहीं हूँ। देखा तो वो भाषा ज्ञान भी करना चाहिए। ये सम प्रत्येक वनस्पति नाम कंदस्य वा मूलस्य वा शालाया वा क्षुद्र शाखाया वा स्कंदस्य वा या त्वक बहुतरी स्थूल तरी, जो आप पूछ रहे थे वही अभी आ रहा है। देखा त्वक, त्वक माने अरे अभी भी वो बताया, पहले भी कई बार बताया, अभी भी बता रहे थे, अभी जोड़ने के लिए बताया। हे भगवान, देखा
हाँ, तो इसका मतलब यहाँ प्रकरण प्राप्त। इतना एकदम इतने निम्न स्तर का विषय थोड़े पढ़ाऊंगा, अति निम्न स्तर विषय नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पहले बहुत बार लिख लिया हूं, बहुत बार अर्थ बता दिया हूं। बहुतरी स्थूलतरी पाठ, ये जो आप पूछ रहे थे आगे, बहुतरी माने स्थूलतरी। सातकाल बच्चों का उदाहरण देकर भी बताया था, वो छिलका निकाल के भी बताया था ना। सात ते वनस्पतयो अनंत काय जीवा भवंती। इसके क्या है, प्रैक्टिकल से ज्यादा ज्ञान होता है, मेरा अनुभव है। कोई भी सब कितना भी पढ़ो रटो, इतना ज्ञान नहीं होता है। प्रैक्टिकल भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं करते, ना विद्यार्थी करते हैं ना कोई करते हैं, केवल थोड़ा बहुत रट लेते हैं या सुन लेते हैं। तो वो जैसे कल बताया था, छिलका करके बताया था, बीज को लेकर के बताया था। तो ये जब बहुतरी, उसकी जो छाल है मोटी होती है, मृदु होती है, रेशा नहीं होती। कल जितना आया तो जानना चाहिए उस समय में अनुप्रकाश से युक्त, निगोध सहित प्रतिष्ठित। और दूसरा कारण है, जो गांव के लोग को प्राइवेट में देखते ही ये करते हैं, नगर में तो नहीं है। तो इसलिए नगर में रहने वालों को भी ज्ञान थोड़ा कम होता है। अभी तो वैज्ञानिक सिद्ध हो गया, अभी भी आया यहाँ एक दो विषय, तो एक विषय यहाँ पढ़ा कर सुने हैं नगर में, और अभी वैज्ञानिक शोध हो गया है। अभी 2-3 बार आया है कुछ दिन पहले, क्योंकि नगर में प्रकृति नहीं रहती ना, कृत्रिम चीज रहती ना, ईंट के जंगल, ये कृत्रिम चीज। तो प्राकृतिक चीज का प्राय ज्ञान नहीं होता, मेरा ये अनुभव है। और दूसरा कुछ ये आधुनिक बताने वाले और जैसे दुकानदार है, ऑफिस में जो काम करते हैं, वो प्रकृति से कटना अपना गौरव मानते हैं, प्रकृति से कटना अपना बड़प्पन मानते हैं। ये भी ज्ञान की कमी का बड़ा कारण है, क्योंकि प्राय नहीं समझते। ये बहुत मेरा अनुभव है, बहुत उदाहरण भी, पर एक मजेदार उदाहरण सुना देता हूँ। अभी प्राय 20-21 वर्ष पहले ऐसे बहुत हजार उदाहरण है। वो आकुल से कुछ हमारे पास आए थे, वहाँ लाबा में एक छोटा सा गांव है राजस्थान में, उत्तर राजस्थान में। तो मेरे शिष्य हैं, तो उधर तो ये मोर बहुत है। तो मैं शाम को घूम रहा था, वो बच्चे भी मेरे साथ घूम रहे थे ऊपर। तो एक पेड़ में कुछ मोर और मोरनी बैठे हुए थे। तो एक बच्चा दूसरे को से देखा, ये पिकरेला पक्षी आए हैं, ये काचो पक्षी आए। वो जो मोर है ना, उसको क्या बोलता है मराठी में, ये पका हुआ, हाँ ये पका हुआ है, ये कच्चा है। वो जो मोर है, उसके पंख होते बड़े बड़े, वो पका हुआ है, एकदम नहीं समझते। जैसे मेरा जो लाखों का अनुभव है, एक तो नहीं हर विषय में, ये कद्दू इतना बड़ा और इसकी लता इतनी पतली, ये किस में ऐसी कैसे इतना बड़ा फल आएगा? कितना बड़ा होता है? ये भी कारण है, ये भी बड़ा कारण है। मैंने प्राय का अनुभव किया। अब अभी तो ज्यादातर विद्यार्थी जैसे आप लोग को बताए थे, उनको तो मतलब मातृभाषा भारतीय भाषा मालूम नहीं, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में डालिए, परंतु उसको एम्प्लॉय कैसे करना चाहिए हिंदी में, जीवन में ये समझते नहीं है। ये भी एक कारण है, बड़ा कारण है, जैसे आप लोग को पता है। ये भी कारण है, दूसरा ये जो ऑफिस में काम करते हैं और दुकानदार वो तो एकदम डिब्बा में आ जाते हैं, ना प्रकृति से, ना समाज से, ना धर्म से, किसी सबसे कट जाते हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं। तो जो ऑफिस है तो केवल कागजी दुनिया में रहते हैं, और दुकानदार केवल रुपया दुनिया में रहते हैं। हाँ बस व्यवहार जगत से प्रकृति से कर, हाँ वो समझते नहीं, ये भी कारण है। हाँ देखा,
निगोद सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक भवंती। कितना बार बार समझा रहे हैं, देखो ना कितना पहले भी आ गया फिर आया। प्रतिष्ठित निगोद सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक भवंती इत्यर्थ। तू पुनः एषम कदाचित पट तनुतरी ते वनस्पत अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर भवंती इत्यर्थ। जो आपकी जिज्ञासा है, तनुतरी, तनु, हाँ केवल तनु का अर्थ बोलो, नहीं तो तनुतरी का अर्थ बोलो। ये भी बहुत बार बता दिया। अध्यात्म में नहीं, नानी में सामान्य तनु का अर्थ क्या है? तनु का अर्थ छोटा पतला और तर प्रत्यय है। और तनु का अर्थ दूसरा अर्थ शरीर है, शरीर। तनु तरीते वनस्पति अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर फल था। वही आगे जा करके आप लोग को प्राय रूप में देखना, वो जैसे कल में दिखाया था, कल फल से लेकर सब में वो जब प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित माने प्राथमिक अवस्था में वो मोटा होता है, आगे जाकर के वो पतला हो जाता है। जैसे कल कुछ प्रैक्टिकल दिखाया, कल कुछ बताया था, आप लोग को खुद भी अनुभव करना। हाँ, ऐसे होता है। ये जैसे आप बोले थे, उसमें विज्ञान के अनुसार पहले सेलुलोज कम होता है, फिर आगे जाकर के सेलुलोज बन जाता है, ये कारण है। और उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। वो रासायनिक प्रक्रिया के कारण वो, और उसमें जैविक रसायन और जैन धर्म का उसमें कर्म सिद्धांत भी है, तो वो पतला हो जाता है। और जो पहले कल बताया था वो सब होता है। अथ प्रकृत व्याख्या माह। अभी ये बीच में प्रकरण प्राप्त अन्य विषय बता दिया था, कितना विषय बता दिया। अभी इसमें अथ प्रकृत व्याख्या माह। प्रकृत माने आध्यात्म में पहले जो प्रथम क्या कहा जा रहा था उसका बार बोल दिया। हाँ बोलो ब्रह्मचारी। प्रकृति से संदर्भित प्रत्येक वनस्पति द्विप्रकार। अभी मूल में जो संदर्भ अनुसार बता रहे हैं, दो प्रकार। एक निगोद सहिता साधारण संयुक्त प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति भवंती। मैं अभी ये संदर्भ में बताता हूँ, विदेश में जिससे करके जो विज्ञान के स्टूडेंट और वैज्ञानिक इतना सम करते हैं। हमारे यहाँ लेबर, हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले, हमारे यहाँ किसान भी इतना समन करते हैं। हमारे यहाँ तो टीचर स्टूडेंट तो करते ही नहीं है, और धार्मिक लोग तो करते नहीं, ऑफिस लोग नहीं करते, नगर के लोग इतने परिश्रम करते हैं। भगवान जंगल में जाते हैं, समुद्र जाते हैं, मिट्टी खोते हैं, कीचड़ में जाते हैं, हड्डी निकालते हैं। हम लोग को वैज्ञानिक चाहिए, इसलिए उनमें प्राय विज्ञान बहुत ज्यादा। जितने जो वनस्पति वैज्ञानिक है, प्राणी वैज्ञानिक, सब जंगल जाकर सब क्या है। केवल डार्विन नहीं, डार्विन तक क्या, वो तो आप लोग मालूम है समुद्र यात्रा करके द्वीपों में जाकर क्या, केवल वो नहीं, अभी भी जो वैज्ञानिक इनसे ज्यादा परिश्रम और कठिन तो अनुभव करो। इतनी गर्मी में इतनी जमीन खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, वो इतनी इतनी छोटी छोटी हड्डी के लिए दिनों लगा देते हैं। इतनी छोटी छोटी हड्डी को निकालना हमारे यहाँ तो कोई पढ़ा लिखा देख लेगा तो सोचेगा कि तो कोई लेबर होगा, पढ़ा आदिवासी जंगली होगा, ऐसे सोचते। परिश्रम करते, इतना कीचड़ में लगे रहते हैं,
जो हमारे देश में पोंद में यहाँ जो लगाते ना चितुड़ा और रस्सी लगाते, इसका क्या कारण जानते हैं आप लोग को? बताओ। यहाँ पोंद में रस्सी ये लगाते हैं, क्या कारण जानते हैं आप लोग को? औजार रखते हैं वहाँ, कैमरा रखते हैं, उसके लिए होता है। कैमरा, उपकरण, ये सब रखते हैं। क्या भगवान, हमारे यहाँ तो मैं अनुभव करता हूँ, लेबर में इतना परिश्रम नहीं करता है। वहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिक, इधर मैं देखता हूँ आप लोग को वैज्ञानिक चैनल अवश्य देखो, जो 3-4 वैज्ञानिक चैनल है, 3 तो एकदम ज्यादा है, 4, एक नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी और डिस्कवरी साइंस और एनिमल प्लेनेट। तो भगवान, कम से कम एक, और छोटे छोटे स्टूडेंट भी 20-30 किलो वजन लेकर के जंगल में जाते हैं। हमारे यहाँ तो इसको तो क्या मानेंगे? और वही सब पढ़ते हैं हमारे देश में, सब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वही पढ़ते हैं, तो सब ऐसे करते हैं। ये भी है कारण जो मैं आप लोग को पूछा ना, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, कोई भी विषय नहीं करते हैं, ना धार्मिक लोगों ना पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। बी प्रकार, हाँ, एक निगोद शरीर साधारण संयुक्त सप्रतिष्ठ वनस्पति भवति, तेषां लक्षण गाथा चतुष्केण उक्तम, उसको 4 गाथा में बताया गया है। तथैव रहिया य निगोद रहिताश्च साधारण रहिता इत्यर्थ। निगोद रहित माने साधारण जीव रहित, इसका अर्थ अर्थात अप्रतिष्ठित प्रत्येका, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठितम साधारण शरीरे आश्रितम प्रत्येक शरीरम ऐसा प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पूर्वोक्तः, प्रतिष्ठितम साधारण शरीर आश्रिता प्रत्येक शरीरम एषम ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पूर्वोक्ता, जो पहले को कहा गया, ते अनाश्रित शरीर अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर स्यु, यही आश्रय रहित जो शरीर है अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है, ते के ताल नाली केर तितीरी का सहकारादि शरीरम अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरम इत्यर्थः। कितना खुलासा करके बता रहे हो ये विषय को, विभिन्न शब्द ज्ञान के साथ साथ वो विषय ज्ञान को कितना खुलासा कर रहे हैं। ताल, ताल का अर्थ बता। हाँ बोलो माता जी। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तार। इसलिए ये भी एक कारण, इन लोग तो बताते, आप लोग को बताता हूँ, हिंदी में तत्सम तद्भव कम है, देशी या रूढ़ी शब्द ज्यादा है, तो इसलिए तो आगमी शब्द को भी जल्दी समझते नहीं है। नालिकेर, नालिकेर, हाँ आप लोग बोलो। इधर क्या बोल देते हैं उसको? खोबरा। अच्छा उसको बोलते हैं, नारियल बोलते हैं। ताल नालिकेर तितली का सहकारी, तितली का नीचे क्या है? तितली का कोई होगा, सहकारी। हाँ बड़े हर फल, ये तो नाम दिया गया, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो पहले जो लक्षण वो सही है। हाँ वो देखो इमली भी, हाँ ऐसे तो पहले भी बता दिया, इमली भी कुछ साधु संत चटनी लेते हैं, बहुत कम, परंतु वो चटनी भी नहीं लेना चाहिए। क्या देखिए, चटनी नहीं लेनी चाहिए, मैं तो नहीं लेता हूँ, यही कारण तो अभी बता रहे। वो तो अलग है, परंतु वो ड्राई करके नहीं, जो चढ़ा करके जो
चटनी बनाते हैं ना, वो पके हुए आम के पक्की हुई इमली से थोड़े बनाते हैं। कार्य शरीरम अप्रतिष्ठित प्रत्येक सजन इत्यर्थः अपीच त्रसा, अभी फिर त्रस का बता रहा, अपीच त्रसा। देखो यहाँ तक देखो, ये मूल गाथा में आओ, पत्तेया भी दुबिया निगोद सैया निगोद रहिया, दुबिया खोनती, यहाँ तक आ गया। अभी फिर प्रश्न आ रहे, केवल एक गाथा में कितना विषय लिखा, और केवल एक गाथा के एक वाक्य में भी कितना विषय, कितने सूक्ष्म। त्रस नाम कर्मोदयात त्रस जीवा द्विविधा द्विप्रकार विकलेन्द्रिया सकलेन्द्रिया चेती। विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय कल बता दिया था, संपूर्ण विकलेन्द्रियों को लगभग जानवर, आप क्या बोलते हैं, जानवर बोल देते हैं। वो भी जानवर सही नहीं बोलते, जनावर। तो ये भाषा की जो संकीर्णता को भी, संकीर्णता भी बड़ा कारण है, वो विषय को समझने में समस्या होती है। विकलेन्द्रिया सकलेन्द्रिया चेती, और सकलेन्द्रिय विकल, विकल का क्या अर्थ, केवल विकल, अर्थ शाब्दिक अर्थ, पहले शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है। थोड़ा विकलांग बोलते हैं ना सामान्य, तत्र विकलेन्द्रिया बीति चौरख बीत्री चतुरेन्द्रिया। देखा, द्विन्द्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेन्द्रिय, और द्विन्द्रिय में भी कितनी प्रजातियां हैं, त्रिइंद्रिय में कितनी प्रजातियां हैं, और चंद्र में भी कितनी प्रजातियां हैं, माने सैकड़ों हजार प्रजातियों को जानवर। और क्या दूसरा बोलेंगे, जितने उड़ते हैं इसमें सब आ गया, खत्म का इतना पैसे कौन करे, क्या जरूरत है। ये बोलते हैं ये पदच्युति, व्याकरण में, भाषा विज्ञान में पदच्युति। और दूसरा ये मुखलाघव, मुखलाघव, मुखलाघव माने कठिन, मुख सुख, मुखलाघव ना, इतना कठिन शब्द, इतना क्या शब्द, क्या करना हमको। जो सुगमता से बोल दिया। हाँ हाँ, इसे सामान्य व्यक्ति तो कोई बात नहीं, परंतु जैसे इस विषय के जो वैज्ञानिक हैं या इसके जो विशेष ज्ञान रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस लाभ लेना, उनकी तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, अति समस्या है। जैसे मेवाड़ वगैरह में इसमें भावना, भक्ति, नम्रता अभी भी अन्य प्रदेश में बहुत अच्छी है, और यहाँ की भाषा भी बहुत मीठी है, आत्मता सहित है, मातृभाषा है, परंतु भाषा में तो बहुत समस्या है, पूरे हिंदी भाषा में। वहां भी दिल्ली हरियाणा में बहुत समस्या, यहाँ से भी कम भाषा ज्ञान वहाँ है, हरियाणा में और दिल्ली में। वो भी जो हिंदी प्रदेश की भाषा, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, बोले वो कन्नड़ तो जलेबी जैसी होती है। ये भाषा ज्ञान से भी नहीं, भाषा जानू तो कभी, उसका सीखते नहीं, इसलिए आप नहीं। वो भी है, संस्कृत का भी ज्ञान करना चाहिए ना, संस्कृत मूल भाषा है, उससे तो भारतीय भाषा की उत्पत्ति हुई। हाँ हाँ हाँ,
देखा, अभी उसको ही थोड़ा बता रहे हैं। देखा, ये विकल इंद्रिय में बी त्रि चतुर हो गया। फिर उसमें ये तो आप लोग को बता दिया हूं तत्पर सूत्र में और द्रव्य संग्रह में, शंखादय इंद्रिया, शंख आदि, शंख में कितने, श्वसन रसन इंद्रिय युक्त है, जो श्वसन इंद्रिय और रसन इंद्रिय से युक्त है। पिपीली का, हाँ और भी एक बजा, और भी एक बताऊंगा। पिपीली का मतकोण दया स्त्रिंद्रिया, ये जो चलते हैं ना ज्यादा करके जमीन में, जिनकी जैसे, तो सबको क्या बोलते हैं यहाँ मेवाड़ बागड़ में, पूरे राजस्थान में चिंटी प्रजाति को, कीड़ी जो भी चलने लगे, चलते हैं छोटे छोटे जीवन, कीड़ी है बस। उसमें अन्य क्या होती है, कई प्रजातियां, बहुत प्रजातियां, बहुत ज्यादा प्रजातियां, कीड़ी, पिपीलिका, मतकुन माने मतकोणादय स्त्रिंद्रिया श्वसन रसन घ्राण इंद्रिय युक्त, भ्रमर, हाँ अभी इसके भ्रमर, जो हाँ भ्रमर, मक्खिका, दंश, मशकादय चतुरिंद्रिया, जो उड़ने वाले सब है, सब आगे बच्चा, बहुत प्रजाति, हाँ बहुत प्रजाति है, क्या बहुत प्रजाति, हाँ मक्खी को माखा कहते हैं, माखा, गड़बड़ आदमी को भी कहते हैं माखा है, गड़बड़ हो तो इसको कोई आदमी को मतलब एडजस्ट नहीं होता सब में, अच्छा माखा आ गया, अच्छा जो मतलब बिल्कुल निकृष्ट कोटि का होता है, तो उसको कोई मक्खी उसकी रहते हैं, उसको संज्ञा रहता है कि उसके सामने नहीं कहते माखा आ गया, अरे माखे को दूर को यार, भ्रमर, मक्खिका, दंश, मशक, ये तो आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। भ्रमर, मक्खिका, दंश, मशक, दंश अलग है, मशक अलग, पहले पढ़ाया वहां, याद है आप लोगों को? देखो, ये सब में एक वाला बोल देते हैं, भ्रमर छोड़ देते हैं, मक्खिका बहुत कम बोलते हैं, ये भी कभी कभी बोलते हैं, जो आप बोले मक्खा, ये दंश, मच्छर, जैसे पतैये होती है, डंग लगाते हैं, शाम को गाना सुनाते हो, गाना भी सुनाते, कान में आके गाना सुनाते हो, वो गाना इसलिए वो पंख को एक ही सेकंड में सैकड़ों बार वो उसका वाइब्रेशन, इसलिए बाबा गाती है, हाँ कितनी शक्ति है, कितने कंपन है, बाकी तो स्पीच है, हाँ ना हाँ वो उनके पंखों के वाइब्रेशन है, ये पहले पढ़ा दिया इसलिए अभी ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। स्वस्न घ्राण लोचन इंद्रिय युक्त तहेव तथैव पंचेन्द्रिया सकल इंद्रिया मनुष्य देव नारक स्वादय स्वसन रसन घ्राण चक्षु स्तोत्रेन्द्रिय युक्त सकल इंद्रिया कथ्यन्ते। मनुष्य देव नारक पशु, जो जानवर बोलते हैं, संभवतः मुझे तो अशुद्ध शब्द ज्ञान कम ही है, ये शायद जानवर शायद पंचेंद्रिय पशु को बोलते हैं, चौपाई जो है उनको ये पशु के लिए वो लोग उसको जानवर भी बोलते हैं, मवेशी भी बोलते हैं, कौन से जानवर जैसे ऊंट है, घोड़ा, हाँ तो देखो हम लोग कहा पंचेंद्रिय बड़े पशु के लिए, आप क्या है बोल के इसको जानवर, कितने विकृत हो जाता है। फिर अर्थ ज्ञान सही थोड़ा होगा, हम लोग समझ आ रहा है, अर्थ ज्ञान कहाँ होगा,
बोल रहे हैं, क्या पूछा तो जाना होगा। बच्चे बच्चे का संबंध क्या है, संबंध नहीं आता है। हाँ, सकल इंद्रिया कथ्यते अथ पंचेन्द्रिय तिरंचा भेदम विवृणोति। अभी पंचेन्द्रिय तिरंच के भेद बताएंगे। ये पंचेन्द्रिय तिरंच आदि का भेद सरल है। ये जो निगोदिया का वर्णन है यही ज्यादा कठिन है। यहाँ तो बहुत सरलता से भी बताया और इसका कठिन वर्णन है, उसका आकार प्रकार बहुत वर्णन है। जितना आपके सूक्ष्म के बारे में जाएंगे उतना कठिन रहेगा, जितना ऊपर जाएंगे। हाँ, सब सरल, सब सरल। ये भी अभी जो मैं बताया ना अति कम बताया, अति कम। इसके गणित है, आकार के गणित, ये वो सब बहुत है, जन्म मरण के गणित है, सब बहुत लंबा चौड़ा विषय। बादल जीवों में सब में इसमें अपन कहें कि इसको एक्सेस कर सकते हैं ना, हम पता लगता है, हर एक को विजिबल है हर चीज, उसको उसका ज्ञान फटाफट हो जाता है। सूक्ष्म तो मतलब सूक्ष्म नहीं है, उसमें मतलब दिमाग लगाना पंचखाबीरतिबिहा जलथल आका आयास गामिन तिरिया पत्तेयम ते दुबिहा मणेन जुत्ता अजुत्ताय। देखा, आप लोगों को पहले बताया, इन लोग को नए विद्यार्थी दोनों, आप दोनों के लिए, प्रोफेसर स्वागत है आप दोनों के लिए। ये हिंदी में ही ये जो अंतकाश और शब्द है, देखो यहाँ कहाँ है, कहाँ यहाँ देखो ऊपर जो मात्रा है नीचे मात्रा समान है क्या? नहीं, ऊपर नहीं, वो नहीं। देखो ऊपर कितने शब्द है, मात्रा कितनी ज्यादा है, और नीचे देखो नहीं। आप लोग को देखो, गिनती करो ना, गिनती करो कितनी मात्रा है। ऊपर करीब 16 है, नीचे 10 ही। गिनती कर लिए कहाँ मात्रा समान होना चाहिए? संस्कृत में भी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है, अन्य भाषा में लगभग उड़िया में, बंगला में, कन्नड़ में नहीं है। ये आप लोग को पहले भी बताया था, आप लोग को तो बताते हैं लोग को, आप लोग को तो इसमें तो शायद ज्ञान नहीं होगा। अलंकार वगैरह पद्य जो बनाते हैं ये बीमारी हिंदी जगत में मध्यकाल से आई है, पहले नहीं थी। ये छंदबद्ध हो, ये सब देखो यहाँ भी देखो। हाँ, यहाँ अंतप्रस्थ कहाँ है? ये देखो पहले जो गाथा है, आगे का था, यहाँ तो भले थोड़ा बहुत है, या और यहाँ भी कहाँ, यहाँ आकार अंत है या अकार अंत है, कहाँ समान है? आगे पीछे भी देखो और मात्रा भी देखो नहीं। अच्छा, ये राग नहीं बैठ रहे क्या? देखो कितना सुंदर है राग। पंचखारियतिहा जलथल आयास गामिनो तिरिया पत्तेयम ते दुबिहा मणेन जुत्ता अजुत्ताय। क्या छंद नहीं बैठ रहे? कहाँ राग नहीं बैठ रहा? शायद आप लोग को समझ नहीं है अभी। अच्छा, ये छंद ज्ञान है, छंद अलंकार। माने हिंदी में क्या मानते हैं? ऊपर जितनी मात्रा, नीचे उतनी मात्रा होनी चाहिए, अंत में जो अक्षर होने चाहिए इसमें अंत होना चाहिए। सबको कविता होती है, जरूरी नहीं। जबकि स्वयं अभी जो अशुकांत कविताएं लिख रहे हैं अधिकतर, उन्होंने कुछ भी कोठारी जैसा व्यक्ति भी जो है अशुकांत कविताएं लिख रहे हैं। यानी जो पद्य भी है कोई जरूरी है। संस्कृत सबसे श्रेष्ठतम भाषा है ना, कहाँ है ये सब? बिल्कुल नहीं। इसे क्या बुद्धि को बांध लेते, भाषा को बांध लेते, संकीर्णतम आ जाते हैं, इसलिए विकास नहीं। हिंदी कवियों का एक बड़ा आग्रह है। हाँ, ये गलत है। ये बौद्धिक विकास, सब भाषा विकास नहीं हो पाता। हिंदी भाषा की जितनी कविता है वो बहुत क्लासिकल है और कोई तुक नहीं है। हाँ, चलो पढ़। अब पंचेंद्रिय तिरंचों के भेद बतलाते हैं। पंचेंद्रिय तिरंच जीवों के 3 भेद
हाँ ये भी गलत शब्द है, सही नहीं होना चाहिए, इसकी व्युत्पत्ति कुछ लिखे नहीं चलती। आप लोग के लिए लोग को बता दिया, सही नहीं, ये शब्द गलत है। संगी, हाँ इसकी व्युत्पत्ति क्या है करो तो देखो, समाज संधि करो तो देखिए। कुछ समझ आया आप लोगों को? माना सहित समानस का संगी, परंतु सैन्य की व्युत्पत्ति बैठती नहीं है, इसलिए जो हिंदी में सैन्य लिखते हैं माने छोटी छोटी किताब में, ये गलत है, और ये अनुवाद उनका लिए ये भी गलत है। संगी होना चाहिए, ऐसे शब्द आगम में पंडितों ने लिख लिया, ये गलत है। पंडित जी का काम है। हाँ संगी असंगी, पंचेंद्रिय नाम कर्म के उदय से तिर्यंच जीव पंचेंद्रिय होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच जीवों के तीन भेद हैं, जलचर, थलचर और नभचर। अर्थात कुछ पंचेंद्रिय जीव जलचर होते हैं जैसे मछली, कछुआ वगैरह। कुछ थलचर होते हैं जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, व्याघ्र, भेड़िया, सिंह, मृग, खरगोश वगैरह। और कुछ पंचेंद्रिय जीव नभचर होते हैं जैसे तोता, कौवा, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस, मयूर वगैरह। इन तीनों प्रकार के तिर्यंचों में से भी प्रत्येक के दो दो भेद होते हैं। एक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से युक्त मन सहित सैनी तिर्यंच, और एक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प युक्त मन से रहित असैनी तिर्यंच। अर्थात सैनी जलचर तिर्यंच, असैनी जलचर तिर्यंच, सैनी थलचर तिर्यंच, असैनी थलचर तिर्यंच, सैनी नभचर तिर्यंच, असैनी नभचर तिर्यंच। इस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 6 भेद हुए। ये तो सरल विषय है, ये तो सामान्य स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सब देखने में भी आता है, ये तो सरल विषय है। फिर अभी आगे कठिन आएगा। अभी थोड़ा विषय सरल आ गया, फिर कठिन विषय आएगा, ये पूरा अध्याय कठिन है। पंचक्ष पंचेन्द्रिय नाम कर्मोदयेन पंचेन्द्रिय तिर्यंचो जीवा भवन्ति। पंचक्ष का संधि विच्छेद करके अर्थ बोला, आध्यात्म बंदी आप लोग कभी सुनना। अक्ष मने इंद्रिय, लिख लिया आप लोग, ये कम प्रयोग करते हैं। पंचक्ष पंचेन्द्रिय नाम कर्मोदयेन, पंचेन्द्रिय नाम कर्मोदय से। हाँ आप लोग के लिए बता देता हूँ, इसमें मेरी कई बड़ी बड़ी किताबें इसके ऊपर है। अभी जैसे अर्थ होता है ना, ऐसा अर्थ सब बताना चाहिए, परंतु निन्याने पर संध्या अर्थ तो नहीं बोल पाते, जो इतना बार पढ़ा दिया लिखवा दिया, बहुत कम याद रहता है, कम बोल पाते हैं, अति कम। हाँ आपके लिए मैं बताता हूँ, ऐसे सबके लिए, पर मैं लोगों को बहुत बार बता दिया हूँ। देखा हमारे यहाँ इस दिन सब कैसे कर्म उद्देश्य बनते हैं, परंतु जो डार्विन के विकासवाद में तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अभी पढ़ा दिया गया बहुत कुछ, इसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं। तो जैसे जो एक कोशीय वही क्रम विकास करते 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 बहुकोशीय, और फिर और मेरुदंडी, फिर मेरुदंडी, फिर जलचर, फिर स्थलचर, फिर उभयचर, फिर आगे आगे विकास करता हुआ बड़ मनुष्य, फिर मनुष्य बन गया। वो तो जो एक कोशीय है, फॉर एग्जाम्पल वर्तमान का अंधग्रह अनुसार क्या होगा, निगोज्या है। तो निगोज्या जीव वही जीव मर के तो कैसे हो सकता है, परंतु उसका जैसे विकास होकर के ही बनता है। हाँ एक पेड़ विकास करता 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 मनुष्य बन गया। ये मतलब ये छोरियों की ओर तो ये बता दिए। हाँ तो अपना जीवन का तो कर्म के हिसाब से बनता है। अभी ये मनुष्य है, इसका डेवलप है, कर्म छोटे करने में निगोजन। हाँ अक्रम आध्यात्मिक ये ज्ञान
विज्ञान अब ये भी मान रहा है, रिवर्स भी मान रहा है और कर्म को भी मान रहा है। तो जब अब कर्म को मानने लग गया तब तो फिर ये इवोल्यूशन थ्योरी बिल्कुल फेल ही है, आगे खत्म हो गई। परंतु देखा ये विषय अभी भी अधिकांश लोग को इसको समझ नहीं पा रहे। अनेक वैज्ञानिक, अनेक जैन लोग, अनेक हिंदू लोग, अनेक पढ़े लिखे अभी भी नहीं समझ पा रहे। जो मैं इतने को पढ़ाता हूँ ना, वो मैं क्या दूसरों को पढ़ाता हूँ, दूसरे को मुझे पढ़ा देते बहुत कुछ। मेरा अनुभव करना सिद्धांत और लगता है तो एक जाइंट आदमी बहुत अच्छा मुर्तंडा पर लड़का उसको औलाद सीखी जैसे पैदा हो जाती, तो ऐसा क्यों? अगर वो भी है, और अंध भी, विकलांग भी होते हैं, विकलांग भी होते हैं, बुद्धिहीन भी होते हैं, कई प्रकार होते हैं। नहीं, ये तो अपने कर्म के बदलना है, वो सारी इवोल्यूशन का तो ये तो मतलब किताबों के हिसाब से पढ़ाने के बच्चों के लिए ठीक है भाई। तो मैं तो हमारे सब शिष्य को भी बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। नहीं, जैसे अभी विदेश के कुछ नवजो को वैज्ञानिक, पहले के वैज्ञानिक सिद्धांत को भी करेक्शन करे, यहाँ तक आइंस्टीन का, न्यूटन का, डार्विन का भी। मुझे भी जो इतनी जो साहस मिल रहा है, एक तो हमारे आगम, दूसरा जो विदेश के वैज्ञानिकों से मैं लिखा भी हूं। ये मैं तो सबको बोलता हूं, आप लोग को सत्य पढ़ाओ, सही पढ़ाओ। तो जैसे आप तो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़े होंगे, कई वैज्ञानिक के बारे में। हाँ, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। मैं डायरेक्ट उनकी साहित्य पढ़े होंगे। उन्हीं के विदेश के वैज्ञानिक, वो पहले वैज्ञानिक के सिद्धांत जितना सही है उसको स्वीकार करते हैं, हमने को नकार देते हैं। ये विदेशों में बहुत सत्साहस है, बहुत ज्यादा, इतना सत्साहस हमारे यहाँ नहीं। वहां जितना दुस्साहस भी हमारे यहाँ नहीं। कैसे पहाड़ में चलते हैं, ये वो इसमें हाँ बहुत होता है बाद में। अच्छा पावर ऑफ कर दिया वो। हाँ स्विच ऑफ कर दिया। हाँ ये देखो, मैं क्या बता रहा था। हाँ हाँ, वो विदेश के लोगों में इतने ये भी है, माने शोध में तो है ही। वो लोग को जैसे यहाँ तक कि जो ज्वालामुख में भी चल जाते, उसको ऊपर चल जाते, पास में चल जाते हैं, ऐसे परीक्षण कर समुद्र के अंदर भी जाते हैं, वहां के अंदर हे भगवान, शेर को पकड़ते हैं, उसके मुंह में हाथ डालते हैं, सर्पों को पकड़ते हैं, शेर को पालते हैं, चित्ता को पालते हैं, सर्प को पालते हैं। हाँ, और क्या क्या औषधि आविष्कार करते हैं, ये है वो है, पर्यावरण की रक्षा के साथ बहुत ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ वर्णन है ना, शकुंतला दूषण के पुत्र जैसे भरत था, ऐसे वहां के लोग हैं। अरे महिला भी हम लोग को देखते हो क्या वैज्ञानिक चैनल में, पंचक्ष पंचेन्द्रिय नाम कर्म देन पंचेन्द्रिय तिरंच जीवा भवन्ति। अपि च पुनः ते त्रिविधा त्रिप्रकाराः जल स्थल आकाशगामिन भेदा। देखो ये पहले से हमारा ये भेद है। उस कर्म के उदय से पंचेंद्रिय बनते, उस योग्य कर्म के उदय से जल स्थल स्थल बनते। जैसे मैं अभी ऐसे तो ये सरल विषय और मैं बाद में बताऊंगा, आगे आएगा तो भी बताऊंगा, अभी आगे आ रहा है, अभी तो केवल सूचना रूप में। जैसे जो क्रम विकासवाद में ये पक्ष
मधुमक्खी ही क्रम विकास करते हुए या डायनासोर क्रम विकास करते हुए या मछली क्रम विकास करते हुए? जैसे डायनासोर क्रम विकास करते पक्षी, मैं पढ़ा हूं, मेरी किताब में दिया हूं। अब यहां तक ये सब लिखा हूं बहुत। जैसे कुछ जलचर फिर स्थलचर जल में चल गए, फिर उसी प्रकार बन गई। जैसे ये व्हेल मछली वो ऐसे मानते हैं। कुछ क्यों, मैंने जो उनका अध्ययन किया साहित्य में और वैज्ञानिक चैनल में, वो कुछ जो अंग उपांग समानता पाते हैं, हल्का सा समानता तो कुछ न कुछ रह गई। उस समानता के कारण सोचते कि वो पहले ऐसे थे, वो ऐसे होना चाहिए। जो पानी में भी रह सकते हैं और जब हाँ होते हैं ना, एकदम रहते हैं पानी के अंदर भी तो उसके क्या, जैसे पानी के अंदर रेस्पिरेशन की है, उसका सिस्टम अलग है और बाहर मिलता है तो रेस्पिरेशन सिस्टम वो अंग के अंदर जो समानता जो होती है ना, उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जीव इससे, पानी के जीव से तल में है, ऐसे मानते हैं। ऐसे बहुत कुछ है, परंतु वो तो उनका कर्म है और जीव अनादि से है और उन्होंने जो कर्म के अनुसार वो ऐसे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गाय का बच्चा स्वभावतः आगे जाकर के दूध पिएगा और घास खाएगा, पत्ती खाएगा, और शेर का बच्चा आगे जाकर स्वभावतः वो लोग को मैं तो बहुत लिखा हूं, पर सुंदर प्राप्त में बता दूं तो कल नोट रूप में, वो क्या मानते हैं, भेड़िया को पाला गया 1000 वर्ष पहले और भेड़िया का कुत्ता बन गया। उसके कई कारण मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि मैं जो विदेश धर्मों का पढ़ा, उनमें कोई ऐसे कोई धर्म नहीं है जैसा हमारे यहाँ ये सब जीव विज्ञान, ये विज्ञान और कर्म सिद्धांत, ये उनमें से कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ज्यादा करके आप लोग को सामाजिक शिक्षा पढ़े होंगे ना, समाज विज्ञान, प्राय करके विदेशी धर्म नहीं है। समाज विज्ञान थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे ना, सब 7वीं 8वीं में, हाँ, कोई सब उच्च कक्षा तक वही समाज विज्ञान पढ़ते हैं। विदेश के जितने धर्मों में पढ़ा, 8-10 प्रकार धर्म, इतने दर्शन, सब ये समाज विज्ञान लिखना है। तो फिर उनमें कहाँ गणित, कहाँ विज्ञान, कहाँ कर्म सिद्धांत, तो कहाँ है? इतने कर्म सिद्धांत इतना सूक्ष्म विषय होने का है थोड़े। जल थल आकाशगामिन भवे भेदात केचन जल चारिण मत्स्य कुर्मादयः, जलचारी मत्स्य कुर्मा आदि, केचन स्थलचारिण हस्ति घोटक गो महिष व्याघ्र वृक सिंह भृग शशाकादय। और जो स्थलचर में ये सब है, ये शब्द में छोटे छोटे शब्द आप लोग को पूछता हूँ। घोटका, हस्ती, महिष, गो, व्याघ्र, कई बार बताया, या फिर बोला कि यहाँ वो पहले होता है, चित्र दिखा कर कई बार बताइए, गलत बोलते हैं। बोलो व्याघ्र, यही तो आप लोग को क्या देर में बात चित्ता में ऐसे लंबा भी है, पतला भी है, और वो उसमें ऐसे धब्बे धब्बे होंगे चित्ता में, और पेड़ में चढ़ेगा और शिकारी को लेकर पेड़ में जाता है, और तीव्र गति, जितने स्थल तल में सबसे तीव्र गति है चित्ता में। व्याघ्र
वृक, सिंह, हाँ सिंह बोला। देखो मैं अब लोग को बताता हूँ अभी। हाँ आगे पूछ लेता हूँ फिर। मृग, शस्य, हाँ यहाँ भी गड़बड़ा करते हैं, ये समझते नहीं। जैसे अभी आप इसको बार बार ये बोले, सबको क्या बोलते हैं? शेर, शेर बोल देते हैं सबको। कितने को, किन किन को? सिंह को, व्याघ्र को, चीता को, ये सब क्या बोलते हैं? शेर। शेर अलग है, शेर उर्दू शब्द है शेर। शुद्ध हिंदी शब्द क्या है? देखा अभी इसमें सब गड़बड़ करते हैं। और इसमें लक्षण भी है, अलग अलग गुण धर्म भी है। सिंह में तो ये रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? केसर, जटा में। इसमें भी मैंने अनुभव किया, इस विषय में भी लगभग सबको सही ज्ञान नहीं, लगभग इसको। उर्दू का प्रभाव भी इतना है कि सब मुफ्ती शब्दों का प्रयोग करते हैं। उर्दू भी क्लियरनेस नहीं, किसी को क्लियरनेस नहीं, इतने सामान्य ज्ञान को वो मेल में होता है, फीमेल में थोड़ी होता है। गले में जब बाल होता है वो मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। अच्छा आगे हाँ नहीं हाँ वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो अभी शब्द ज्ञान पहले बताता हूँ। शब्द ज्ञान ही सही नहीं है। और किसको? हाँ हाँ उच्चारण भी गलत करते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहासन, हिंदी भाषा तो सिंहासन, सिंहासन बोलना, सिंहासन में बैठा है। ऐसे सिंह नहीं बोल पाते, सिंह, सिंहासन। नाम में भी सिंह आया था, तो फलाना सिंह, सिंह सिंह नहीं, गलत उच्चारण, गलत उच्चारण। सिंह के बाद है अच्छा। और एक है व्याघ्र। व्याघ्र को प्राक तो बोल ही नहीं पाते कोई, नहीं कोई बोलते नहीं। उसका हिंदी अर्थ भी कम नहीं बोल पाता और बता नहीं पाते। चीता के बदलुई बाकी बाघ ने व्याघ्र इधर ये एक शब्द होते हैं पेंकर, पेंकर क्या है? पेंकर वो चीते को चीता जरूर होता है, पेंकर चीता को पेंकर बोलता है। हाँ ये हुआ सामान्य, और भी बाद में बताऊंगा। इसके सब लक्षण धर्म सब अलग अलग है। हाँ जैसे हाँ आप अभी बोले ना वो भी है। नर में और ये मादा में अंतर रहता है। जो नर में ये होते हैं मादा में नहीं होते। और ये जो व्याघ्र में भी कुछ व्याघ्र में कुछ बाल होते हैं, सब बाघ में नहीं। परंतु जो सिंह है लगभग सब सिंह होते हैं। और सिंह भी कुछ सफेद होते हैं और व्याघ्र भी कुछ सफेद होते हैं, कुछ सफेद होते हैं। जैसे भारत में भी है, विदेश में भी है। और वो जो भालू है हाँ रीछ जिसको बोलते हैं, डियर बोलते हैं, वो जो धूप में रहते हैं एकदम सफेद, एकदम जैसे गाय, कुछ गाय एकदम सफेद है ना, ऐसे एकदम सफेद और बहुत शक्तिशाली, बहुत घान से। ये सब तो मैं बहुत जानता हूँ। अभी जो प्रक्रिया आएगा तो बाद में बताऊंगा। माने मीलों गंध सुन लेते हैं, मीलों। इतने लोगों की घैल मछली है,
सैकड़ों हजार किलोमीटर तक उसकी आवाज आती है और वो दूसरे जो उनके साथी सुन लेते हैं। सबसे ज्यादा डेसिबल इसका होता है ये व्हेल मछली जो आवाज। उसके बाद शेर की, शेर ऐसे दहाड़ता है, उसके फ्रीक्वेंसी इतने तेज है जो ऊपर बंदर पशु आदि बैठते हैं वो नीचे भी जाते हैं, इतने कंपन होता है, एकदम कंपन। ऐसे बहुत ये प्राणी विज्ञान का विषय है। हाँ, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। इसी प्रकार ये कुछ पशु में घ्राण शक्ति तीव्र होती है परंतु दृष्टि शक्ति बहुत मानता है। किसकी ये शक्ति, कुत्ते की घ्राण शक्ति तीव्र होती है। और जो ये है ना पोलर बियर, उसकी भी घ्राण शक्ति बहुत दूर तक, वो मीलों से बर्फ के अंदर कई फीट अंदर जो उसका प्रिय शिकार है, भोजन है, सिंह, उसको पता लगा था मीलों से, और जाकर वहां पीटता है और उसको फाड़ देता है और पकड़ के खा लेता है। इतनी ध्यान से रहती है उसकी। और जो भेड़िया है, भेड़िया, और भेड़िया में और कई प्रजातियां हैं। उसमें एक लकड़बग्घा है, लकड़बग्घा हड्डी को चूर चूर कर लेता है, मानो हथौड़ी से भी ज्यादा उसका जो बीटिंग है, जो उसका पकड़ने का और हड्डी को चूर चूर करने का, और हड्डी को भी पत्थर डालता है, और सींग को भी, और व्हेल मछली भी ये सींग से लेकर के, हड्डी से लेकर के ये सब पता लेते व्हेल मछली। और ये जो शस्य है, शस्य में श्रवण शक्ति तीव्र है, इसलिए उसके कान बड़े बड़े। आप लोग देखे हो क्या? शस्य बहुत तीव्र है। और ये जो शेर है और हर प्राणी है, ये अपनी एरिया निश्चित करते हैं, मूत करके पेशाब करते हैं। उस एरिया में कोई आएगा तो बस युद्ध, हाँ, वहां पेशाब करते हैं। और जो शेर दहाड़ता है वो सूचना देता है, ये राज्य मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूं, यहाँ कोई प्रवेश नहीं करो। बहुत ये सब। और ये भी है, ये मैं पहले इसे सुना था, पढ़ा था, जैसे बोलते हैं चंदन के पेड़ में सर्प लपटे, एकदम नहीं। चंदन के पेड़ से कुछ भी खुशबू नहीं आती, एकदम नहीं। कथनचित अन्य पेड़ से खुशबू आती, उसमें एकदम नहीं आती। मैं जैसे ये मेवाड़ बाग में थोड़े चंदन के पेड़ है, मैं जंगल के पेड़ में रहा हूं, वो तो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, परंतु प्रकरण पे आपको बता देता हूं। चंदन का पेड़ जब परिपक्व होता है, उसके बीच में चंदन होता है, उसको जब निकालते हैं उसमें खुशबू आती है। और चंदन के पेड़ में कोई पेड़ सर्प नहीं रहते, कोई लिपट के नहीं रहते। दूसरा बोलते हैं शेर केवल एक बार भोग करता है, एक बच्चा होता नहीं, एक दिन में 1000 बार भोग होता है, सैकड़ों बार। मैं प्रैक्टिकल देखा हूं, जो वैज्ञानिक चल रहे, कोई नाटक नहीं, कोई काल्पनिक नहीं, जो रियल है वही देखा था। रियल में फिर कोई कल्पना भी नहीं रहती, वो लोग तो कुछ करते भी नहीं। जो मैं देखा इतने परिश्रम करते हैं, हो भगवान, वो देखकर जाते हैं एक एक दृश्य लेने के लिए दिनों नहीं, घंटों नहीं, सप्ताह से लेकर महीना लगाते हैं एक एक दृश्य के लिए, एक के लिए। और ऐसे कैमरा रखते हैं, वहां लगा देते, फिट कर लेते जंगल में, कई प्रकार के कैमरा, और जो सब जाते आते ये सब करते, उससे वो कैचिंग होता है, सब फिल्म बनती है। तो ये जो कई बार भोग करते हैं। और शेर अन्य शेर के बच्चों को मार डालता है। क्यों मार डालता है? क्यों वो बच्चा रहते हुए वो मादा वो भोग नहीं करेगी, इसलिए निर्मम रूप में मार डालता है। मारने के बाद वो शेरनी फिर भोग करती है, और शेरनी में बहुत काम करती है।
मैं जो पढ़ा हूं बता, सामान्य लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत कुछ गलत जानते हैं, गलत मानते हैं। जो कुछ किताबें में लिखा हुआ वो भी बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत है, कम सकते हैं, ज्यादा गलत है। और जैसे शेर हुआ, सिंह, हाँ सिंह सबसे आलस्य प्राणी है, बहुत आलस्य प्राणी, 18 से 20 घंटा केवल सोता रहता है, शेरे नहीं शिकार करती, और ये जाकर दादागिरी करके खा लेता है। मदद करती है उधर शिकार, अपने आए थे फिर आटा डाल देते ये कुछ नहीं करता है, केवल दादागिरी करता है, ये करता है। और भी अन्य पक्ष में ऐसे ही बहुत है। और एक मैंने अनुभव किया, इन लोगों को बता, आप लोग को सुन लो, मैंने किताब में भी लिखा हूं, जितने क्रूर प्राणी होते हैं, घड़ियाल से लेकर के अधिकांश जो क्रूर प्राणी संतान प्रति गाय से भी मनुष्य से ज्यादा ममता करते हैं। इसलिए साथ में गोवत्स्य उससे भी ज्यादा वात्सल्य, मैं लिखा हूं, बहुत लिखा हूं। कई पशु, कई पक्षी, कई जलचर संतान की रक्षा करने के लिए महीनों खाते नहीं और संतान की रक्षा करते करते मर जाते हैं। उसमें ऑक्टोपस पहला नंबर, और भी बहुत पशु। इसलिए ये मैंने जो अभी जो विज्ञान के चैनल से मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ। मैं इतनी कम से कम 20-30 किताबें लिखी है, कम से कम 20-30 किताबें वैज्ञानिक चैनल पर शोधपूर्ण, कविता से लिखी किताबें। इतने विचित्र है पशु जगत, और कुछ पशु इतने ममतामयी रहते हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए, पशु की रक्षा के लिए बहुत ममतामयी रहते हैं। और जो सामान्य लोग को बोलते हैं ये क्रूर पशु, नहीं, क्रूर पशु अनावश्यक किसको करती है, मनुष्य सबसे क्रूर होता है, अनावश्यक दूसरों को कष्ट देता है, भोग के लिए या सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, अहंकार के लिए, ये प्राय करके ये जो हिंसक पशु, केवल मैं पहले तो लिखा हूं 20-22 वर्ष पहले मेरी किताब में, हमारे धर्म में आता है कि शेर जीवन भर मांस खाता है, सब करता, तो भी कौन सा नरक में जाता है, और मनुष्य स्त्री और पुरुष क्यों? जो वैज्ञानिक किताबें में मुझे सब इतना समझ नहीं है, वैज्ञानिक किताबें में पढ़ता हूं ना, जितना ये वैज्ञानिक चलने से मुझे पता चला। एक तो प्रैक्टिकल, वो जैसे मनुष्य फल को क्या मानता है, फल अनाज को खाद्य, इसी प्रकार पशु वो भोजन रूप में उनको देखते हैं, शत्रु रूप में नहीं, क्रूरता रूप में नहीं, भोजन रूप में देखते हैं। भोजन रूप में, जैसे भोजन के लिए कहां कहां जंगल में जाते हैं, विदेश जाते हैं, ये करते हैं ना, वो भोजन रूप में, इसलिए उनमें ये ऐसी क्रूरता नहीं है। जैसे कोई पशु खाना खा लिया, सर्प भी हो, ये पशु हो, पक्षी हो, पेट भरा हुआ, कुछ भी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाती, कोई क्षति नहीं पहुंचाती। और मनुष्य पेट भी भर गया, पेट भर गया, बैंक भी भर गया, विदेश से बैंक भी भर गया, समय हो गया। ये ऐसे माने वैज्ञानिक लोग को बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, बहुत। ये यहाँ तक रखता हूँ, फिर कल ये बताऊंगा पक्षी के बारे में। वो भी समाधि